आज की इस वीडियो में हम पेरिअनल पेन के हवाले से बात करेंगे कि जिसका मतलब है कि पखाने या हाजत की जगह के आसपास होने वाला दर्द। और इस वीडियो में मैं आपको वो 6 सिंपल तरीक़ेकार बताऊंगा कि जिससे आपका ये दर्द 7 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और बवासीर, फिशर और फिस्टुला के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। बड़ा पेशाब या हाजत या पखाने की जगह पे होने वाले दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। ये दर्द आपको फिशर या हाजत की जगह पे जख्म के बायस हो सकता है, जो कि दर्द की सबसे कॉमन वजह है। ये दर्द हाजत की जगह पे पस वाला फोड़ा या दाने के बायस हो सकता है, जो कि दूसरी कॉमन वजह है। इसके अलावा वो अनकॉमन वजूहात जिसके बायस ये दर्द हो सकता है, उसमें बवासीर, फिस्टुला और बड़ी आंत की सूजन जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह शामिल हैं। आपके पखाने की जगह पे होने वाले दर्द की सही तशखीस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही इलाज मिल सके। और इस मकसद के लिए हम मरीज का मुआयना करते हैं और ज़रूरी हो तो एक ख़ास आला जिसे प्रोक्टोस्कोप कहा जाता है, उससे अंदरूनी हिस्से का मुआयना भी करते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में जहां ज़रूरी समझा जाता है वहां पे कोलोनोस्कोपी भी, यानी बड़ी आंत का कैमरे वाला टेस्ट या एक खास किस्म का टेस्ट जिसे एनोरेक्टल मैनोमेट्री कहा जाता है, वो भी करवाया जा सकता है। अगर आप कोलोनोस्कोपी या कैमरे के जरिए बड़ी आंत के मुआयने के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। वो 6 तरीके जो आप अपने हाजत की जगह पे होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए अपना सकते हैं और अपने दर्द को महज 7 दिनों के अंदर अंदर सही कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला जो तरीकाकार है उसमें सिंपल दर्द की अद्वियात हैं, जैसे कि पैनाडोल और डाइक्लोफेनिक सोडियम वगैरह। ये हल्के दर्द को बेहतर करने में बहुत मुफीद हैं और अमूमन बहुत से वो मरीज जिन्हें इस दर्द की कोई खास वजह नहीं होती, उनमें ये अद्वियात लेने से ही दर्द में आराम आ जाता है। दूसरा तरीका जो आपके पखाने की जगह पे दर्द की सूरत में आपको आराम दे सकता है वो नीम गर्म पानी में बैठना या सिट्स बाथ है। सिट्स बाथ का सही तरीका क्या है, आपको ये सिट्स बाथ कब लेना है और कितनी देर तक के लिए लेना है, इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। उसे देखने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। तीसरा तरीका जो आपके दर्द में बेहतरी ला सकता है वो पखाना नरम करने की या कब्ज तोड़ने की अद्वियात हैं, जैसे कि सिरप लैक्टुलोज या सिरप लेक्सोबिरॉन या सिरप क्रेमाफिन वगैरह। क्योंकि पखाने या हाजत की जगह पे होने वाला दर्द अमूमन पखाना करते हुए होता है, इसलिए अगर आपको सख्त पखाना आता है तो वो रगड़ और दर्द का बायस बनता है और इसी बायस इन अद्वियात का इस्तेमाल न सिर्फ आपके फुजले को नरम करता है बल्कि आपके दर्द को भी कम करता है। चौथा और सबसे अहम तरीका जिसके जरिए आप बड़े पेशाब या पखाने की जगह पे जलन और तकलीफ और दर्द को ख़त्म कर सकते हैं वो अपनी ग़िज़ा में एहतियात करना है। ग़िज़ा में एहतियात से मुराद ये है कि आप ऐसी ग़िज़ाएं जो कब्ज़ का बायस या सख्त पखाने का बायस बनती हैं उनको आपने अवॉइड करना है और ख़ास तौर पे हर किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल को कम करना है ताकि ये आपके पखाने की जगह पे कम से कम जलन का बायस बने और आप इस दर्द से निजात हासिल कर सकें। वो पांचवा तरीका कि जिसके जरिए आप अपने बड़े पेशाब की जगह पे दर्द और तकलीफ और जलन को खत्म कर सकते हैं, उनमें ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल है कि जो आपके बड़े पेशाब की जगह पर मौजूद जख्म को सुन करती हैं और सही करती हैं। इन अद्वियात में मुख्तलिफ क्रीम्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल होती हैं, जैसे कि इजालोएट क्रीम, जीटीएन क्रीम, डिल्टायाजिन क्रीम, ट्रोनोलेन क्रीम और हाइड्रोसोन क्रीम वगैरह। इनमें से कौन सी क्रीम आपके लिए सही है ये मुनहसर है कि आपको बड़े पेशाब की जगह पे दर्द किस वजह के बायस हो रहा है। और बेहतर यही है कि आप पहले मुझसे नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता करें ताकि आपको मुख्तलिफ अद्वियात में से जो बेहतर हो वो तजवीज़ की जा सके। इसके अलावा आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अद्वियात किस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आपको फ़ायदा दें और दवाई की
कितनी मिकदार आप कैसे लगाएं, ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। छठे तरीके की बात करूं तो जो बड़े पेशाब की जगह की बीमारियां हैं वो ज्यादातर बैठे रहने के बायस या फिर वॉशरूम में जोर लगाने के बायस होती हैं। तो अगर आप अपनी इन आदत को बदलते हैं कि आप वॉशरूम में जोर नहीं लगाते, और अगर आपको कब्ज है और बड़ा पेशाब या पखाना नहीं आ रहा तो जोर लगाने के बजाय थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं और दोबारा हाजत महसूस होने की सूरत में जाते हैं, तो आप अपने इस तकलीफ और दर्द से बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। इस तरह वो लोग जो बैठने का काम करते हैं उनको चाहिए है कि मुसलसल एक जगह बैठे रहने के बजाय हर घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट वॉक करें, और इस तरह आप बहुत हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। नाकिस ग़िज़ा ही इसकी सबसे बड़ी वजह है, और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बवासीर, फिस्टूला या फिशर के मरीज क्या खा सकते हैं और क्या इन्हें खाने में परहेज करनी है। इस टॉपिक पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो पहले ही बना रखी है। इस वीडियो को देखने के लिए अभी इस तरफ नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। अगर पखाने की जगह पे दर्द के हवाले से कोई आप सवाल करना चाहते हैं या अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।